अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं आपको खाद के बारे में बताने वाला हूँ कि खाद किस तरीके की तैयार की जाती है और बातें किस तरीके की जाती हैं। ये वाली जो खाद मैं तैयार करता हूँ, कोई बंदा इतनी ना मेहनत करेगा, बड़ा दुकानदार, ठीक है, वो सिर्फ जिस तरीके की चीज़ बन के फैक्ट्री से आएगी सेल करेगा और पैसे कमाएगा, मौजें उड़ाएगा। ये काम नहीं है। मैं चीज़ के पैसे 100-50 ज़्यादा लेता हूँ, चीज़ अच्छी तैयार करता हूँ, बिल्कुल जिसमें किसी को परेशानी भी ना हो, ख़राबी भी ना हो। ये वाली जो खाद मैं तैयार कर रहा हूँ जी, आपको बता दूँ इस खाद की फ़ायदे क्या हैं और टाइम इस पे आप जितनी तवज्जो ज़्यादा देंगे उतनी जल्दी तैयार हो जाएगी, तवज्जो कम देंगे तो देर लगाएगी, ठीक है। अगर आपने खाद इस तरीके की तैयार करनी है, कुछ चीज़ें मेरे पास मौजूद नहीं हैं, वो भी मैंने लेके आऊँगा, लेकिन मैंने आपको प्रोग्राम करने का मकसद ये है, हो सकता है आप मेरे से पहले आप ख़ुद तैयार कर लें। अगर आप ना तैयार कर सके, ये वो वाली खाद है जो 20 किलो वेट जो है वो मैं 500 रुपये की देता हूँ। ये वो खाद है, आपने अच्छी तरह से समझना है। और अगर आप ख़ुद तैयार करनी चाहते हैं तो बेशक कोई टेंशन नहीं, आप तैयार करें और इंशाल्लाह हमें भी दुआओं में याद रखना। तो आजकल अजूब मिर्ज़ा साहब, मेरा ख़्याल है सर आप बड़े मसरूफ़ हैं, हमारे बॉस हैं, आजकल थोड़ा सा बिज़ी हैं, तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह वो सलाम दुआ करेंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं, सलाम दुआ नहीं हो सकी। तो खैर, अच्छा, ये आपको बताऊं खाद का, जो मैं बात कर रहा था ना खाद की, वो बात अच्छी तरह से समझ लें। कुछ लोग पत्थरों की खाद तैयार किस तरीके करते हैं, एक टोए में खड्डे में जिस तरीके जंगली घास है और अलग-अलग किस्म का जंगली घास होता है, उसके अंदर सीड भी होते हैं, सभी कुछ उसके अंदर डाला होता है, कचरा मचरा जो भी है वो मशीन से निकाल कर उसको तैयार करके दुकान पर सेल की और ठीक ठाक किस्म का रेट भी लिया। और उसके अंदर खाद की क्वालिटी उसकी क्या होती है ये मैं आपको शेयर करूं। जब आप लोग वो खाद लाकर तोड़ियों में या किसी शापर में होती है, जब आप अपने प्लांटों को डालते हैं, वो जो खाद है वो जिन चीज़ों की तैयार की होती है उन चीज़ों को ही वो फ़ायदा देती हैं। प्लांट को ताकत देने की, असर करने की बजाय वो अपना असर खुद ही लेते हैं, ठीक हो गया। उसका प्लांट को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। याद रखें, पत्थरों वाली खाद इतनी मेहनत के साथ बहुत कम लोग होंगे जो तैयार करते होंगे, तो ना ही किसी को इस चीज़ की गरज है, वो सिर्फ़ अपने पैसे कमाएगा। लेकिन मैं चीज़ अच्छी देता हूँ। मेरा मकसद ये होता है किसी भी प्लांट को डालो, सब्ज़ी वाले को डालो या फ्रूट वाले प्लांट को डालो, तो वो कम से कम उसको ही फ़ायदा दे, उसी के लिए तैयार हो। इसके अंदर फ्रूट की जो फ्रूट वाली चीज़ों को फ़ायदा देती है चीज़, वो भी मैं शेयर करूँगा, जो दूसरे प्लांटों को फ़ायदा देती हैं वो भी शेयर करूँगा। आपको बता दूँ, सबसे पहले याद रखें, आपने पत्थर लेके आने हैं, वो वाले पत्थर लेके आनी है टहनियों समेत। इसके अंदर तकरीबन 5 किस्म के पत्ते हैं और कोई जंगली घास वगैरह इसमें नहीं है। वो वाली जो खाद आप लेके आते हैं उसके अंदर जो जितना भी होता है वो जंगली जड़ियाँ बूटियाँ जो भी हैं वो पौधों के अंदर ग्रो करती हैं, क्योंकि उनके सीड वगैरह बीच में ही होते हैं। इसके अंदर बिल्कुल ये साफ़ सुथरा माहौल है, जिस तरीके आप समझ लें। आपको बता दूं, टहनियों समेत लेके आने हैं। अगर तैयारी करनी है तो पूरी करो, उसके साथ टहनियाँ होनी चाहिए, पूरी पत्थरों की भरी हों। आप याद रखें, इसके अंदर काली फैक्स, गोल्डन फैक्स उसके पत्ते, फालसे के पत्ते, उसके अलावा पिलपन बोड़ी के पत्ते, उनके अलावा पिपल के पत्ते, यानी कि 5-6 किस्म के पत्ते जो हैं वो टहनियों समेत लेके आने हैं, एक ही जगह पर रखने हैं। जब वो रेडी होते जाएंगे आस्ता आस्ता, जितनी टहनियों के अंदर ताकत होती है वो सारी स्टोर होकर पत्थरों के अंदर आती है, पत्थर नीचे गिर जाते हैं, टहनियाँ सूख जाती हैं। जितना भी असर होता है उस पूरी टहनी का वो सारा पत्थर के अंदर आ जाता है। अब आपने पत्थर बिछा दिए, पत्थरों के ऊपर आपने हल्की सी बालू मिट्टी जो है ना उसका छनकाव देना है। जितनी आपने तैयार करनी है उसके मुताबिक, इतनी ज़्यादा ओवर नहीं डालनी, वो आपने ऊपर छनका दे देना है।
उसके अलावा ये वाला लकड़ी का बूरा है। आपने फ़ायदा ये देखना है कि ये कौन कौन सी लकड़ी का बूरा है। आप किसी भी आरे पर जाएंगे आपको आप देख लेना कि अगर ये चील का है, किक्कर का है, टाली का है, किस चीज़ का है, पॉपुलर किस चीज़ का ये बूरा है, वो उसी निस्बत आपने ताकत लेनी होती है। ये वाला जो है बूरा ये चील की लकड़ी का है। इसका मकसद ये है, ये असर करेगा फ्रूट वाले पौधे को। जो फ्रूट वाला पौधा अक्सर आपने देखा होगा कि उसका जो फल है वो नीचे गिरता है, ये उस पर असर करेगा, उसको नीचे गिरने से रोकेगा। दूसरे नंबर पर अब वो मैं आपको बता रहा था, चीज़ें अभी पूरी हुई नहीं है। पत्तरों का मैंने बता दिया है, ये बूरे का मैंने आपको बता दिया कि ये चील का बूरा है, ठीक है। इसी तरीके से आपने बिछा देना जिस तरीके ये ना समझ लेना कि ये किसी या ये पिज़्ज़ा है या बर्गर है। बर्गर नहीं है, ये खूबसूरती है, ये साफ़ सुथरी एक साफ़ सुथरी चीज़ है, ठीक है। और ये जो पत्थर हैं ये बिल्कुल अभी रेडी हो चुके हैं, ये देखिए, ठीक है। कुछ दिन के बाद ये बिल्कुल बारीक हो जाएंगे। और ये वाली चीज़, ठीक है, ये इसके अंदर ये आपको बताता जाता हूँ ना। अभी ये जिस तरीके मैंने ऊपर बिछा दी है इस तरीके आपने बिछा देना है। उसके बाद इसी के ऊपर आपने डीकम्पोस्ट गोबर खाद डाल देनी है, ठीक है। जब आप इसके ऊपर खाद डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से आपने फैलाव कर देना है। अच्छा, फैलाव करके इसका एक जैसा बैलेंस करने के बाद फिर आपने तरीका क्या करना है, इसके अंदर 1 किलो आपने बेसन डालना है। बेसन डालना है, इसके ऊपर उसका छिनकाव कर देना है। छिनकाव करने के बाद लास्ट तरीका आपके पास क्या है कि आपने चूना लेके आना है। किलो मिल जाए, 2 किलो मिल जाए, जितनी चीज़ तैयार कर रहे हैं उसकी निस्बत वो चूना इसके ऊपर जो है ना आपने फैलाव उसका कर देना है, ठीक है। चूना क्या तरीका करता है, चूना जितनी जल्दी हो सकेगा इन पत्थरों को, हर चीज़ को, इनको जल्द से जल्द इनको जो है ना वो बिल्कुल गाल देगा, ठीक है। ये गल जाएंगे। ये हर चीज़ आपने बिछा कर ओके कर दी है। उसके बाद तरीका आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने पानी की वाटरिंग करते रहना है, पाइप के साथ या शावर के साथ। 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, जब मौका मिले तो बेशक आप 2 घंटे के बाद इतना होना चाहिए कि पानी नीचे इसके निकल के बाहर ना जाए, इसके अंदर समा जाए, तब जाके ये खाद तैयार होती है बेहतरीन। फिर प्लांटों को फ़ायदा ये है कि ये सब्ज़ी वाले अगर डालते हैं, ये इंडोर प्लांट हैं, आउटडोर प्लांट हैं, सभी प्लांटों को बेहतरीन किस्म का ये फ़ायदा देगी। लेकिन ये है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के तोड़े जो हैं वो बिल्कुल बारीक हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि ये इतने गल जाते हैं कि जिस तरीके बिल्कुल बारीक हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा ये डीकम्पोस्ट गोबर खाद है, ये इनके अंदर कोई और भी चीज़ है, इस तरीके का ये हो जाता है, ठीक है। आपका ये रेडी हो जाएगा तो इंशाल्लाह। अभी मेरे पास कोई 3-4 तोड़े पड़े हैं, पिछले वाला जो स्टॉक था वो मेरा ख़त्म हो गया। इसके अलावा किसी और जगह पर भी 20 तोड़े पड़ी है, वो भी मैंने दूर तैयार की थी, वो भी इंशाल्लाह लेके आऊँगा। और ये भी जल्द तैयार हो जाएगी तो ये भी आप लोगों के साथ प्रोग्राम करके ज़रूर शेयर कर दूँगा। तो हमारा मकसद यही होता है कि हम जब कोई काम कर रहे हैं, गार्डन वाला हो या ज़िम्मेवार हो या कोई किसी भी जगह पर कोई इस शोबे से तल्लक़ रखता है, गार्डियन करने का उसको अगर शौक़ है तो वो अच्छी तरह से समझे। किसी के इस तरीके जो ओरिजिनल जिसने काम किया होता है उसका इस बात के अंदर बहुत एक्सपीरियंस तजर्बा होता है। जो सुनी सुनाई बातें करता है या नए नए चैनल से बात सुन के वो प्लांटों को अगर उसकी ज़िंदगी ख़राब करता है तो ऐसा आप मत कीजिए, क्योंकि मेरा ऊपर नंबर भी आता रहता है। एक बड़े लोग मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट करते हैं कि मुर्तज़ा साहब ये मसला हो गया, लेकिन लोगों के कहने पर ऐसा कर लेते हैं, बाद में उनसे कंट्रोल नहीं होता। केमिकल खाद का अक्सर मैं ज़िक्र ही नहीं करता हूँ। जिस चीज़ को स्प्रे की ज़रूरत है उसको ही बताऊँगा, किस टाइम करनी है उसको उसके मुताबिक बताता हूँ, ठीक है जी। आज का मेरा इतनी प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।